छोटे से गांव देवपुर में एक साधारण सा नूडल्स का ठेला था। उस ठेले के मालिक थे रामेश्वर, जिनकी उम्र लगभग 55 साल थी। उनके हाथों के बने मसालेदार नूडल्स का स्वाद ऐसा था कि लोग कई किलोमीटर दूर से सिर्फ वही खाने आते थे। रामेश्वर की पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब उनका पूरा संसार उनका इकलौता बेटा विवेक था। विवेक कॉलेज की पढ़ाई करता था, लेकिन हर शाम बिना किसी शिकायत के अपने पिता के साथ ठेले पर काम करता था। बारिश का मौसम शुरू होते ही दुकान पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। विवेक बेटा, सबसे पहले दुकान साफ रखनी चाहिए। ग्राहक स्वाद से पहले सफाई देखते हैं। जी पिताजी, आपने हमेशा यही सिखाया है कि ईमानदारी और सफाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और याद रखना, कम कमाना चलेगा, लेकिन किसी को खराब खाना कभी मत खिलाना। उसी समय 3 ग्राहक दुकान पर आए। रामेश्वर भाई, आज भी वही स्पेशल मसाला डालना। आपके हाथ का स्वाद भूल ही नहीं पाते। रामेश्वर मन में खुश होते हुए कढ़ाई चलाने लगे। तेज आंच पर सब्जियां छनछनाने लगी। लहसुन और अदरक की खुशबू हवा में फैल गई। कुछ ही देर में दुकान के सामने लंबी लाइन लग गई। विवेक तेजी से प्लेटें सजाने लगा। पिताजी, आज तो लगता है बहुत बिक्री होगी। बेटा, रिकॉर्ड कमाई से ज्यादा खुशी तब होती है जब ग्राहक मुस्कुरा कर जाए। उसी बाजार में कुछ दिन पहले एक नई फास्ट फूड दुकान आई थी। उसका मालिक था विक्रम। विक्रम की दुकान बड़ी थी, लाइटें चमकती थीं, लेकिन ग्राहक कम आते थे। दूर से उसने रामेश्वर के ठेले पर लगी भीड़ देखी। इतनी भीड़, वो भी एक छोटे से ठेले पर। कुछ तो बात है। उस रात लगातार बारिश होती रही। रामेश्वर भीगते हुए देर रात तक दुकान चलाते रहे। सुबह जब विवेक उठा तो देखा कि पिता तेज बुखार से तप रहे हैं। पिताजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। थोड़ी सी ठंड लगी है बेटा, मैं ठीक हूँ। विवेक तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, कम से कम 10 दिन पूरा आराम करना होगा। अगर आपने फिर से धुएं और बारिश में काम किया तो हालत बिगड़ सकती है। रामेश्वर चुप हो गए। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दुकान बंद रही तो घर कैसे चलेगा? उधार भी बाकी है। दुकान बंद नहीं होगी। आज से मैं ठेला चलाऊंगा। लेकिन तूने कभी अकेले खाना नहीं बनाया। गलती होगी, सीखूंगा भी, लेकिन हार नहीं मानूंगा। रामेश्वर ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, स्वाद मसालों से नहीं, नीयत से बनता है। अगले दिन विवेक अकेला ठेला लेकर बाजार पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। कढ़ाई गर्म हुई, तेल डाला, सब्जियां डाली, लेकिन मसालों की सही मात्रा समझ नहीं आई। पहले ग्राहक ने एक निवाला खाया। बेटा, आज स्वाद कुछ अलग है। रामेश्वर जी के हाथ वाली बात नहीं आई। धीरे धीरे लोग दूसरी दुकानों की तरफ जाने लगे। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया, पिता का काम जितना आसान दिखता था, असल में उतना था नहीं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह तो उसके संघर्ष की केवल